नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आज मसूरी पहुंचकर शहीद स्थल झूला घर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपनी शहादत देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मसूरी पहुंची कुमारी शैलजा ने शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर शहीदों के सपनों के अनुरोध उत्तराखंड राज्य को बनाने का आह्वान किया। इसके बाद कार पार्किंग स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार का कार्यकाल निराशाजनक, शराब खनन और भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी संसद में अपनी बात रख चुके। इसके अलावा भाजपा के विधायक अरविंद पांडे ने भी नदी का सीना छलनी करने का आरोप लगाते हुए अपनी इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मसूरी विधायक पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप है, लेकिन सरकार द्वारा जांच की संतुष्टि नहीं की जा रही, जिससे पूरी सरकार के भ्रष्टाचार में नियुक्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मौके पर उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। बाहरी प्रदेश के लोगों को रोजगार भेज दिया गया है और यहाँ के युवा पलायन के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब मन बना चुके हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि मसूरी विधानसभा के साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 2027 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा में टिकट की लड़ाई नहीं है। यदि किसी को भी टिकट दिया जाता है तो पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और पिछले 15 सालों का सूखा खत्म करने का काम करेगी। मसूरी विधानसभा में जोश दिख रहा है आपको, पूरा उत्तराखंड में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा 2027 के लिए। ये सब 2027 की तैयारी है और बिल्कुल यहाँ पर सभी मैंने यहाँ पर बिल्कुल आह्वान किया है कि हम लोग की बिल्कुल टिकट की कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। हमारी लड़ाई भाजपा से है और हमें सत्ता छीन कर लेना है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बिना विकास करे, बिना कोई काम करे, जिस तरह से ये सत्ता पर आसीन है अभी तक, तो इस तरह से अब एक एक लोगों को, पूरा जनता को पता चल गया है कि इनके छल और इनका जो बल है, जिस तरह से ये लोगों को भ्रमित करके इस तरह सरकार में आ रहे हैं, चोरी करके, ईवीएम की चोरी करके, तो अब सब संभल गए हैं सब। अब आप निश्चित तौर पर 2027 में हमारी सरकार आएगी। चूंकि इससे पहले भी मैं जनप्रतिनिधि रही, तो उस हिसाब से मैंने काम करा है, तो मुझे पता है कि कहाँ पर हमारे काम रह गए। पूर्ववर्ती सरकार जब थी तब भी हमने काम करा। तो अब जो और लोग प्रत्याशी सक्रिय हो रखे हैं या आवेदन कर रहे हैं या फिर वो जो सक्रिय हो रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पार्टी का ही नाम हो रहा है उसमें। मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों को सभी को बोल रखा, तुम लोग बिल्कुल अन्यथा मन न ले। मुझे 2 बार मिल चुका है टिकट। अगर हमें दोबारा मिलता है या आप लोगों को मिलता है तो हम पूरा जी जान से करेंगे। वो और क्या मतलब, वो लोग अन्यथा में लेते होंगे या वो लोग कुछ और सोचते होंगे कि ये सक्रिय क्यों है, क्योंकि टिकट के लिए करे, बोल के नहीं। मैं फर्ज अदा कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया है और हम हमेशा हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। विभाग सरकार से मुकदमे की अनुमति मांग रहा है, लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही है। तो जिस सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हो और सरकार मंत्री को संरक्षण दे रही हो, तो यानी सरकार पूरी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज प्रदेश के रोजगार को दूसरे राज्य के लोगों के हाथ में दे दिया है। सरकारी भर्तियों में लगातार भर्तियों को बेचा जा रहा है। जो सरकारी भर्तियों में से जो इंटरव्यू खत्म किया था खंडूरी जी ने, उसे दोबारा शुरू कर दिया है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जो डॉक्टरों की भर्ती है उसमें 60 नंबर का इंटरव्यू, 40 नंबर की क्वालिफिकेशन और उनका अनुभव। तो साफ सरकार जो है भर्तियों को बेच रही है। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार प्रदेश में चरम में है। महिला असुरक्षित है। तो इस परिस्थिति में प्रदेश की जनता, ये जो आज हुजूम है, जो भीड़ आई है, इंतजार कर रही है 2027 का भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा। बेमिसाल भ्रष्टाचार में, बेमिसाल महिला अपराध में, बेमिसाल भर्ती घोटालों में, बेमिसाल किसानों को कर्जे में डुबाने में, बेमिसाल किसी भी चीज की उन्नति में वो कोई उपलब्धि नहीं गिना सकते।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड में जो वर्षों से लोग जिन जगहों पर रह रहे हैं, उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के आंदोलन में, उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन्होंने भूमिका निभाई है, उन्हें अतिक्रमणकारी की संज्ञा दी है। सरकार की बेशकीमती जमीनों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी का आपका उदाहरण है। सिटकुल रुद्रपुर में 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह को 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपने चहीतों को अलॉट कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और जो सरकार की संपत्ति बची हुई है उसका एक क्लस्टर बनाकर एक जगह पर उसको इकट्ठा करके, चाहे वो उद्यान की हो, चाहे सिटकुल की हो, चाहे अन्य, चाहे पावर की हो, जमीनों को एक साथ एक क्लस्टर बनाकर उसे बेचने की तैयारी सरकार कर चुकी है। ये सरकार राज्य की जो संपत्ति है, जिसमें आने वाले समय पर बड़े बड़े अनुसंधान खड़े होते, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे युवाओं के लिए, नए बच्चों के लिए जो अनुसंधान बनने चाहिए, तो जमीन को आज से बेचने का काम कर रही है। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और इसकी विदाई तय है। कार्यक्रम सरकार कराती है। कार्यक्रम के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब सैनिक जो हमारे कैंटीन है उसका उद्घाटन समारोह था और मुझे भी उसमें आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन विशेषाधिकार हनन है कि मुझे नहीं बुलाया गया। लेकिन कोई बात नहीं, उस कार्यक्रम को अपने एनजीओ के थ्रू करवाना, कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्टाचार की बू है। अचानक रातों रात ये एनजीओ इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से फंड आ रहा है, इसकी जानकारी भी जनता के बीच सार्वजनिक होनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। बाजी की बात अगर आप कहेंगे तो देखिए ये सब कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गुटबाजी कहाँ है? पूर्व मुख्यमंत्री देश की संसद में कहते हैं कि यहाँ पर अब अवैध खनन हो रहा है। कई विधायक बार बार कहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है। प्रदेश के भाजपा के विधायक सीबीआई की मांग करते हैं। तो जब सरकार, राज्य सरकार की व्यवस्थाओं में, उनकी जांच एजेंसियों में जब भरोसा नहीं है, प्रदेश की जनता का भी नहीं है, विपक्ष का भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी नहीं है, तो इससे ज्यादा जो है आपसी गुटबाजी और क्या हो सकती है, जो आप सबको देखने को मिल रही होगी। लेकिन कांग्रेस एक आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी है। लोगों को बात करने का अपना अधिकार है, कहने का अधिकार है, और एक समय बाद जब चुनाव आएगा तो सब लोग एक मंच पर दिखाई देंगे। इसमें उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और कांग्रेस आएगी। वो चाहती है कि राज्य में जो हमारे राज्य की छवि है, पर्यटन प्रदेश के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, देवभूमि के क्षेत्र में, वो बनी रहे। इसलिए जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विदाई। देश के अंदर जो सरकार है और इस सरकार ने 9 वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार चलाने का काम किया है, तो आमजन आजीज आ चुका है। और ये मसूरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है, ये संदेश है इस बात का कि 2027 में इस सरकार को जो है इस प्रदेश से उठाकर फेंकना। भ्रष्टाचार का आरोप अगर कांग्रेस लगाती तो आप ये कह सकते थे कि कांग्रेस जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये आरोप लगा रही है। हम कहते हैं कि खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और जब मैं खनन का जिक्र करता हूँ तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के अंदर इस बात को उठाया, उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। और जब अवैध खनन होगा तो भ्रष्टाचार तो होना ही है। अरविंद पांडे जी आपके सामने है, वो विधायक है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि नदी का सीना चीरा जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है। तो अगर अवैध खनन हो रहा है तो फिर भाई भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना। ये तो बीजेपी कह रही है, बाकी तो हम तो कह रहे हैं कि इस सरकार की अगर जांच हो तो ये सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी। और भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण मसूरी विधानसभा के विधायक का है। विधायक पर गंभीर आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे और न्यायालय ने सरकार से कहा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो है इजाजत दी जाए। क्यों सरकार इजाजत नहीं दे रही है, ये प्रश्न तो हम पूछना चाहते हैं। नहीं, देखिए वो प्रश्न काल था। उस प्रश्न काल में जब मैंने कोई प्रश्न किया था तो ये बात उठी थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अलग विषय था कि भाई जब प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे तो
उन्होंने कहा कि मैं भी, आप भी किसान है। मैंने कहा मैं तो हूँ, लेकिन लगता है आप किसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न का जवाब वो दे रहे थे तो इससे लगता था कि उन्हें कृषि का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने कार्य स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से भ्रष्टाचार का विषय उठाया था और भ्रष्टाचार के उस विषय पर बोलते हुए तमाम भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे उसको हमने सदन के अंदर उठाया। और उसके साथ साथ हमने कहा कि विकास नगर के अंदर एक परियोजना 535 करोड़ की लागत से बन रही है और उसमें भाजपा के ही लोगों ने कहा और उस व्यक्ति ने कहा जो मेरे खिलाफ जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इसमें लगभग 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो अगर घोटाला हुआ है तो अगर हम ये कहें कि जांच होनी चाहिए तो फिर इसमें तकलीफ वाली क्या बात है। मेरे विधानसभा में अगर कोई परियोजना बन रही है और उसमें ये कोई बात उठे कि भ्रष्टाचार हुआ है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सरकार जांच कराए ना, इसमें क्या क्या ऐसी बात है। डाक पत्थर की जो जमीन है, जो मैं समझता हूँ कि बहुमूल्य जमीन है, चल रही है, जबकि डाक पत्थर जो है जल विद्युत परियोजनाओं का केंद्र बिंदु है, चाहे यमुना घाटी हो चाहे टोंस घाटी हो, इनमें जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं बनी है उसका केंद्र डाक पत्थर है। और अब निकट भविष्य में किशोर डाम को बनाने की भी बात हो रही है, उसके लिए भी हमको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, उसको बेचने का षड्यंत्र अगर सरकार कर रही है तो उसमें भी तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो जांच होनी चाहिए ना। आप ये चाहेंगे कि जांच ना हो? अगर हम कोई विषय उठाएं तो हर विषय पर जो भ्रष्टाचार की बात हो तो हर विधायक खड़े होकर कहने लग जाए कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए। सशक्तिकरण की बात करिए, नारा बहुत अच्छा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी जब बचेगी तभी तो पढ़ेगी, लेकिन आज हालत क्या है उत्तराखंड राज्य के अंदर आपके सामने है। हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड राज्य महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पर खड़ा, एक पायदल पर खड़ा। भंडारी या तमाम जो महिलाओं पर अपराध हुए उसमें भाजपा के नेता संलिप्त हैं। और जब ये बात उजागर होती है तो हम कहते हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जो है इससे इतर जो है जिन लोगों के अपराध में संलिप्त होने की आशंका है उनको बचाने का काम। देखिए, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में थोड़ा अंतर होता है। पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से जनपद देहरादून के अंदर कांग्रेस ने उम्दा प्रदर्शन किया और जब कांग्रेस के साथी जीते तो हमने जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना दिया। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम विधानसभाओं में भी उम्दा प्रदर्शन करें। हम चाहते हैं कि देहरादून के अंदर जो है कांग्रेस जीते और इस राज्य के अंदर सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देने का